सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक साहब, जो डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और आजकल भर्तियों के हवाले से इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसरूफियत है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। भर्तियां चल रही हैं सर, इस हवाले से कुछ थोड़ी सी टिप्स लोगों को फराहम कर दें कि कैसे जो है वो आपने एस्टेब्लिशमेंट पे जोर दे के ना मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया। सारी बात है, एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी जबरदस्त करने सीट है। की कोशिश की है। तो मेरी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये पोस्टिंग ट्रांसफर और रिक्रूटमेंट वगैरह को डील करती है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और मिनिस्ट्री स्टाफ को। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल में आईजी साहब ने बिल्कुल पर्सनली पेन लेते हुए वैकेंसियां क्रिएट करवाई और सारा के, और 12,000 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को रिक्रूट किया गया मेरिट के ऊपर और पूरी शफाफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी फिर तकरीबन कमोबेश को 6,000 के करीब हमारी लाइकली है कि वैकेंसी आएंगी। उनके लिए एप्लीकेशंस ऑलरेडी जमा हो चुकी हैं। 1,33,000 के करीब एप्लीकेंट माशाल्लाह आए हैं और अभी आगे उसका प्रोसेस फर्दर इंशाल्लाह। लोगों की ख्वाहिश है कि वो पंजाब पुलिस को ज्वाइन करें, लेकिन वैसे अच्छा नहीं समझा जाता। वैसे लोग वो करते हैं कि नहीं जी, गल थोड़ी जी पैड़ी है। असल च ना असी मुनाफिक लोग हां, माजरत नाल गाल कड्डनी ते सब तो पहले पुलिस नूं कड्डनी, ते दरखास्त आए ते सब तो पहले दरखास्त नहीं देनी। बिल्कुल ठीक है। ते गाल जो कड्डने असीं इंज कड्डने जिवें पुलिस नूं असीं इंडिया तो फड़ के लिआए। बिल्कुल सही। हालांकि साडा ही चाचा ताया मामा कोई पुलिस दे विच हुंदा है ना, कि अगर असीं चंगे आ ते ओह भैड़ा है ते फिर भी साडा कसूर है कि ओह भैड़ा क्यों है, असीं ओहनूं चंगा क्यों नहीं कीता। ते जी ओह भैड़ा है ते असीं भी भैड़े हैं ते फिर गाल कड्डण दा फायदा कोई नहीं। बाहरों तो नहीं आया ना, बिल्कुल जो कुछ सीखिया साडे कोलों ही सीखिया। बिल्कुल सही। ते जो कुछ कर रहे हो साड़ियां हरकतां दी वजह तो कर रहे हैं, क्योंकि तो बाहरों कुछ नहीं लैके आ रहे। तो अगर असीं ओनू ठीक करना चाहते हैं तो सानू पहले खुद ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जे मैं इशारा कट के नहीं जावांगा तो ट्रैफिक वार्डन की जरूरत नहीं है मैनू रोक के ते मेरा चलान करे। जे मैं हेलमेट पा के जाना, मेरी गड्डी दी मोटरसाइकिल दी हेडलाइट भी लगी है, टेल लाइट भी लगी है, ब्रेकां भी ठीक ने, ट्रैफिक वाला पागल दा पुत्तर है, मेरे ते टाइम जाया करेगा। साडा प्रॉब्लम है कि असीं गाल कड्डना चाहते हैं अगले बंदे नूं ते गाल विकदी है। बिल्कुल ऐसे अपना आप असीं देखते नहीं कि साडा अपना आप कितना करना है। जदों असीं मैं नूं देखना शुरू कर देंगे तो तू पैड़ा कहना चाहते हैं। सर ट्रैफिक की अभी आपने बात की, आप माशाल्लाह सिटी और लाहौर रहे हैं तो बहुत सारी आपने नई चीजें की, जिसमें हेलमेट खास तौर पे बड़ा एक आपकी हेलमेट में दाम निकाला वो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 तो है भाई, मेनू तुसी सालियां ने बड़ा बदनाम कीता। लेकिन उसमें हेलमेट क्यों इतना किया जा रहा है, फैक्ट्रियां हैं ये वो है ना, तुसी क्या कि जी तुसी हेलमेट दे पीछे पै गए। ओ मैं क्या, मैं नहीं 1965 दा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस च हेलमेट भाई मैं अज नहीं शुरू कीता। फिर मेरे ते इल्जाम लगया कि जनाब इन्हां फैक्ट्री ला ली हेलमेट। ऐसे फिर किसी ने भी क्या कि अलीम खान नाल मिलके ना कंटेनर हेलमेट दे चाहे वो बेच रहे ने। बहुत थोड़े लोकां क्या कि 83% हेड इंजरी च कमी आ गई। बिल्कुल 83% हेड इंजरी में कमी आई। अब देखें अस्पतालों में वर्कलोड कितना कम हुआ, बहुत कम। और कितने लोग हैं जो मरने से बचे होंगे, जिनके एक्सपेंडिचर डॉक्टरों का वो पट्टियों का दवाइयों का खत्म हुआ होगा। वही बात जो पहले बात कर रहे हैं कि हम नेगेटिव शॉक से करते हैं। हेलमेट पाने का फायदा पुलिस नूं नहीं है, बिल्कुल नहीं, पाने नूं फायदा है, मरण तो बच जाएगा। बिल्कुल। लेकिन तुसीं देख लो असीं मरण तो नहीं जे बचना चाहते, तनकीद कर। लेकिन सर आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया। अभी देखें आपने जो साथ सवारी है वो भी हेलमेट पहनना लाजमी कर दिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें कुछ जो लिमिटेशंस हैं वो ज़ाहिर है हमें अपने इलाके के हिसाब से ज़हन में रखनी चाहिए लोगों की। वी हैव टू बी काइंड टू सम एक्सटेंट। मसलन अगर एक बंदा है, उसके पास बेचारे के पास उसकी लैंड क्रूजर, रेंज रोवर मोटरसाइकिल है, हम पाकिस्तान एडा स्ट्रिक्टली दो बच्चियां वाला घराना वाला तो है नहीं। मतलब दो ते बड़ा ब्लेस्ड है जिदे दो ने। बिल्कुल। अदरवाइज चार पांच मिनिमम चौका छक्का ते है ना। बिल्कुल ठीक है। हुण ओ बेचारा मोटरसाइकिल ते आपे बहे ते बीवी नूं हेलमेट पवाए। हुण साडी जिहड़ियां बीवियां ने बशीरा, नजीरा, गफूरा, वो हेलमेट पाने वाली है ने पहले।
ٹھیک ہے بالکل صحیح وہ ہے. تم سر پاڑ دین میاں دا کہ اے تو میرے سر تے کی ٹوپ رکھ دیتا ہے, بالکل ایسے. ٹھیک ہو گیا, چلو تسی انہوں ہیلمٹ پوا لیا, ہوں. چنو منو ٹنو ٹنکو انہوں نو کیویں کہ پاؤ گے, بالکل. وہ 5 یا 6 چوکا چکا موٹر سر وہ سائیکل ایک فیملی ہے نا, اس میں تو جانا ہے فنکشن پہ جانا ہے, وہ یہ نہیں کر سکتا کہ موٹر سائیکل تے آپ پہ تے بشیرہ بی بی نو بھالے تے پیچھے گڈی کرا کے بچے واسطے لے جائے. ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ. ਜੇ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. تو ਸਾਡੇ ਕੁਝ یہ والے ایشوز بھی ہیں انفارچونیٹلی, لیکن ایز اے نیشن ہمیں سوچنا چاہیے اچھے شہری کے طور پہ کہ ہمیں رولز کو فالو کرنا چاہیے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. رولز کوئی بھی رولز ایسے نہیں بنائے جاتے کہ جو کوئی پتہ نہیں فرشتیاں نو فائدہ دین واسطے, شہریاں نو فائدہ دین واسطے نے. جڑا شہریاں نو فائدہ دین واسطے بنے ہوگا وہی رول کنٹینیو کرے گا, جڑا فائدہ نہیں دے گا وقت کے نال ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو پازیٹیولی. اچھا سر, ڈی آئی جی سی آئی اے بھی آپ رہے ہیں, اور بلکہ سی آئی اے کا میں تو کہوں گا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے کہ اتنا اس کو واسٹ کر دیا اور علیحدہ سے اس کو ایک ونگ بنا دیا گیا, اور بلکہ ابھی تو ایک ایڈیشنل آئی صاحب ایک پوسٹ کریٹ کر کے اس کو چارج بھی دے دیا گیا ہے. تو سی آئی اے میں جو آپ نے اس کو کیا ہے, سارا بنایا ہے, اس کے رولز بنے, چیزیں بنی, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں. ہمیں تو لگ رہا ہے مطلب کہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف جا رہی, کیونکہ آرگنائز کرائم جب ختم ہوگا یا ایلیمینیٹ ہوگا یا کم ہوگا تو اس کا امپیکٹ تو آئے گا نا پبلک پہ. ہاں دیکھیں, جو کرمنل ہے نا وہ پولیس سے 2-4 سال ایڈوانس ہوتا ہے, آگے چلنا ہوتا ہے نا, فارورڈ چلنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نا, 200%. جو وہ حرکت کرتا ہے اس کا ہم توڑ نکالتے ہیں, پریمپٹ بہت کم ہوتا ہے. نیچرلی جی جی بالکل بالکل فنامنا کہ وہ کرمنل کوئی راہ ایجاد کرتا ہے تو پھر ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں, تو پھر اگلی دفعہ وہ ایس او پی بنتی ہے, قانون بنتا ہے سم ٹائم, کیونکہ کرمنل ایکٹ لبرٹی ہوتا ہے. قانون بنانے والوں بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں اور بہت لمبے پروسیجرز ہیں, بہت پروسیجرز میں بندے ہوتے ہیں. ابھی اس وقت نیڈ آف دا آر جو ہے وہ 2 چیزوں کی ہے, ایک سائبر کرائم فورس کی ہے یونٹ کی, اور ایک آرگنائزڈ کرائم کنٹرول یونٹ کی, جس طرح سی ٹی ڈی کا ماڈل ہے. جی بہت کامیاب. اور ہمیں اس کو امپاور بھی کرنا پڑے گا, ریسورسز بھی دینے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ سی آئی اے بنا دیں اور انہوں نے کہو کہ جا پتر اپنا کھایا ساڈا لے, کہ نہ ایک پرسپشن بھی پچھلے دنوں بنی ہوئی ہے, نہ گڈیاں دا تیل دینا, نہ ملزماں دا جڑا نا کھانا دینا, نہ بلڈنگاں دی ریپیئر مینٹیننس دینی, نہ بلڈنگ ہی مناسب دینی, نہ گڈیاں دی ریپیئر دینی, ایون نہ گڈیاں ہی دینیاں نے. بہت کم ہے. ٹھیک ہے. تے پھر وہ بعد انہوں نے کہو کہ تسی پیسے بھی نہ لو تو پھر کتوں چلانا. تے جیڑا بندہ بھائی جان لاکھ روپیہ مختلف برانچاں نوں میں نہ نہیں لیندا, چلان جمع کران تے دین تے ملزم جمع کرانے کے دین دے تے ملزم جمع کران تے دے گا, وہ لاکھ اپنی جیب چ بھی تے پائے گا نا. بالکل صحیح. ہاؤ یو کین اسٹاپ اٹ. تو یہ دس از دا ہائی ٹائم کہ یہ یونٹ نہ صرف ڈیولپ کیے جائیں بلکہ ان کو سیلف کنٹینڈ ہونا چاہیے, یعنی ان کا جو ان کو پراپر سارا ان کو وہ دینا چاہیے جو ان کی ریکوائرڈ چیزیں ہیں, ریسورسز دینی چاہیے, لاجسٹکس دینی چاہیے, اور اس کے بعد پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ انہوں نے ڈلیور کیا کیا. بالکل. اور میں کہتا ہوں یہ ضروری ہے, یہی اس طرح کے یونٹس بنیں گے تو یہ ڈینٹ ڈالیں گے جو آرگنائزڈ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو یہ پھر ہارنس کریں گے, ادروائز یہ پھر ہاتھ سے نکل جائے گی چیز. سر سوال ہے, معذرت پہلے کر لیتا ہوں, ایک تصویر آپ کی بڑی وائرل کوئی نہیں سکتا, مائک بھی تہاڈے کول, کیمرہ بھی تہاڈے کول. سر عمران خان کی تصویر گرفتاری کے بعد ایک بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں آپ مسکرا رہے تھے, اس کی کیا اس میں حسن والی تصویر سے سب تو زیادہ گالا اس تصویر میں. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے کیا دیکھیں, اٹس این آفیشیل ڈیوٹی, لیکن اس پہ آپ کو بڑی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. مجھے میرے لیے فرق نہیں پڑتا, وجہ یہ ہے اٹ واز این آفیشیل ڈیوٹی. آفیشیل ڈیوٹی جب بھی جہاں بھی آئی صاحب کہیں گے یا سی سی پی صاحب کے متحد ہوں, مجھے تب میں متحد تھا, مجھے کہیں گے آئی ول گو. ہاں اس کو اگر میں بیانڈ مائی اسکوپ کرتا ہوں دین دیٹ از رانگ. اگر میں کسی کو اس آفیشیل ڈیوٹی کی پرفارمنس میں پرسنلائز ہو کے کسی پہ تشدد کرتا ہوں, کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں, کسی کو ہیوملیٹ کرتا ہوں, دس از بیانڈ مائی ڈیوٹی, وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی نیور ڈیڈ اٹ اینڈ آئی ول نیور ڈو اٹ. کسی کے کہنے پہ بھی, کسی کے کہنے پہ بھی کسی کو بھی کبھی بھی زندگی میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو اٹ واز این آفیشیل ڈیوٹی, روٹین ڈیوٹی. میرے لیے کوئی بھی ہو مسٹر اے بی سی ڈی, میرے لیے تو ایک 1 جو ہے نا وہ ڈائریکشن ہے, 1 ایک انڈیویجول ہے جو مجھے کہا میری کمانڈ نے کہ آپ جائیں, تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گیا اینڈ وی ایگزیکیوٹڈ دیٹ.
اور हमने उसको एज पर लॉ किया। लेकिन उसमें बातें भी हुई थी जी, उनको मौका नहीं दिया, नहाने नहीं दिया, ये नहीं करने दिया, खाना नहीं खाने जो दिया। मर्जी कहते रहे जी। इस पे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उन्होंने, उनका जो स्टाफ था, उन्होंने कहा जी 10 मिनट का टाइम दे दे, वो तैयार होके आ जाए। मैं इस पे डिटेल में बात करना नहीं चाहता, मुनासिब नहीं है, पॉलिटिकल इशू है मेरे लिए, मुनासिब नहीं है इस पे बात करना। उन्होंने कहा जी उनको, वो तैयार होके बाहर आ रहे हैं। उनको जी गुड है ना, मतलब पूरा टाइम दिया। जब मर्जी, जब कभी खान साहब आएंगे उनसे पूछिएगा, वो कहेंगे कि मैं बिल्कुल बेहतरीन जॉगर्स पहन के, ट्रैक सूट पहन के, ट्राउजर और शर्ट पहन के आया था। जबरदस्त। हमारा मकसद किसी को कोई जलील करना थोड़ी है, अनफॉर्चुनेटली, या किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को बड़े बन जाएंगे किसी की बेइज्जती करके। व्हाई वी शुड डू इट? बिल्कुल सही। हमने कानून का एक काम है, कानूनी रास्ता कानूनी तरीके से किया हमने पहले भी। मैं यही कहता रहा हूँ, मैं भी यही कहता हूँ, 100 साल बाद भी यही कहूँगा। अच्छा, एक उधर जो मर्जी कहते रहे। आपको एक वापस जब आ रहे थे, वो गिरफ्तारी के लिए गए, तो वहां पे एक एंकर थे हमारे चैनल के, उन्होंने सवाल किया जी किधर आए? आपने कहा जी बिस्किट खा रहा हूँ। वो बिस्किट बड़ा बदनाम हुआ वो बड़ा वायरल। देखिए ना, उसमें भी बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि असल में वो देखें, ये जो हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीजें करते हैं, फिर उसमें ऐसे ही होता है ना कि सीआईए का क्या काम है जाके किसी का कुछ तरह के काम करेंगे, ये वो हम क्रिमिनल्स के पीछे जाते हैं। तो जाहिर है वहां पे ड्यूटी थी, तो ड्यूटी के बाद जब मैं वापस जा रहा था, तो लिटरली आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो एक लड़का वो उधर से उसने ना वो बिस्किट खा रहा था, सुपर के बिस्किट थे उसके पास। तो मेरे साथ 2 लड़के थे, मैं और भी चल रहे थे। उनका सर बिस्किट खाओ, मैं बिस्किट बड़े देख लो, ठीक है। उसको मैंने ऐसे तोड़ा है, वो तकरीबन 3-4 हिस्सों में इतना वो एक बिस्किट कितना छोटा जा पीस में है ना, देता एक देता, एक में खुद उस तो अगे चले, अगे एक और ऐसे तरह ना लड़के वो सारे बड़ी देर से ड्यूटी पे थे, और इधर आ की करना सर, मैं कहता लिया एक खुद को फड़िया इसे तरह तकसीम अगे वो हसन रजा साहब आ जी तुसी इस तरह कर देता, इस तरह वो मैं यार जानते मैं तो बिस्किट खा रहा यार, एंड आई वाज डूइंग दैट, मैं बिस्किट ही खा रहा था उस वक्त। अभी उसमें आपकी, लेकिन उसमें मजामत भी सर बात ये है कि इसमें आपकी अपनी रंग नस्ल और खून की बात है कि आप किस बात को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं। जो बंदा सिख है ना, उसको आप कुरान हदीस लिखोगे तो वो नीचे गंदगी डालेगा, यू कांट चेंज हिज माइंड, ठीक है ना। और जो बंदा पॉजिटिव है, वो बंदा चीजों को पॉजिटिव, यू हाफ फेल्ड हाफ एम्प्टी, जिसने अपना माइंड सेट कर लिया, जहां अपना माइंड सेट है उसका, यू कांट चेंज दैट, ठीक है ना। आपका काम है कि यू शुड बी जस्टिफाइड विद इन योरसेल्फ कि आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, दैट्स इट। ना उसके ऊपर लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की, ऐसी ऐसी गलीज किस्म की गुफ्तगू की, डज नॉट मैटर, करते रहे। हर बंदा अपना अपना, ऐसे लोग हैं। मैं छोटी सी आपको एक बात बताऊं, मैं व्लॉग करता हूं, आपको पता है, सोशल मीडिया पे बातचीत करता हूं। बहुत सारे लोग ने जेड़ा पिछले दिन मैं गल की थी कि पुलिस वाला शुक्र है रियाकार नहीं होता, जो तस्वीर फाड़ ले तां भी गाला ते ना पड़े तां भी गाला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर पासों मलामती फिरका ते लगदा पुलिस वाले वास्ते बने बिल्कुल। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ 2-4 ਚੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਟੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਾਹਲੋ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਜੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹੌਸਲਾ करो अब हार्ट अजे 10 साल है मेरे अल्लाह ने खैर रखी ना मैं जिंदा रहा तो 10 साल नौकरी है। लेकिन बड़े लोग इस बात पे हैं कि यार जल्दी जल्दी हमारी जान छूट के बड़ा आपका जो है ना एक महकमे में भी और वैसे भी क्रिमिनल्स के लिए बड़ा है। नहीं यार मैं तो दसना शुगल पिछले दिनों च 2 बच्चे आए सन फैसलाबाद तो किसी काम वास्ते, तो मैंने कह रहे सर फैसलाबाद पुलिस बड़ी डरी हुई है, खबर चली कि तुसी फैसलाबाद आ रहे हो। मैं कहा बेटा उन्होंने जाके दसो अल्लाह दी कसम है नहीं आ रहा है, बल्कि हौसला करो तो हो गई खैर, लेकिन एक हफ्ता पहले की गल। तो मेरा पॉइंट ये है कि लोगों को बेसिक्स नहीं पता, बट दे आर क्रिटिसाइजिंग यू। मिस्टर ए है, वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है ना जी, इवन आप उसको जानते भी नहीं है, लेकिन तुसी फॉर द सेक ऑफ इट वो कुरान हदीस दा तर्जुमा लाएगा तो थल्ले गाल लिख देनी, बिल्कुल नौजुबिल्लाह, बिल्कुल समझे बगैर, जाने बगैर कि है क्या क्यों है। बिल्कुल मतलब मैं बड़ी मशहूर एक 2 गल सुनाना रहा कि ट्रैफिक च सन ते एक बंदे ने ना कंटिन्यूअस थले ट्रैफिक ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया। मैं एक दिन उन्होंने मैं क्या मैंने इंगेज करा ये मसला की है, और नहीं जी ऐसे फलाना तबाही हो गई जी फलाना हो गया। मैं उन्होंने पूछा मैं क्या भाई जान तुसी कित्थे रहंदे हो, मैं तुहाडा मसला हल करना। उन्होंने कहा जी मैं ते साउथ अफ्रीका मैं यार ट्रैफिक लाहौर दी हो गई
ਮਾਜ਼ਰਤ ਵਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਵੜ ਗਏ, ਬਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਭਾਟੀ ਲੁਆਰੀ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੈੜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, आपने हमारा हक मार दिया, फलानी जगह तो एज की लिमिट 30 साल है, आपने यहाँ 22 साल क्यों रखी हुई है? वो यार है मेरे वास दी गल नहीं है भाई, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ रूल्स हैं ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰਾ ਇਨਬਾਕਸ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, आपको गरीबों पे तरस नहीं आता, आप उम्र नहीं बढ़ाते, आप फलाना, मैं ना यार तेरी मेहरबानी, ना मैं सीएम हाँ, ना मैं प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट है, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ना आईजीपी, वो छोटा जा ग्रेड बी दा अफसर है, खुदा दे वास्ते मैनू मेरी औकात के मुताबिक ट्रीट करो यार, मेहरबानी करो, एवं मैनू बददुआ ना ठोकी जाओ। पॉइंट ये है कि हम लोगों ने जो एक रैशनल बिहेवियर है ना उसको छोड़ दिया हुआ है, हम इमोशनल लोग हैं, झूठ ते फ्रेब ज्यादा बिकदा है। मैं पिछले दिनों च एक कोई लाइन किसी जगह ते इस तरह की लिखी सी कि अज दे दौर च अच्छा होने वास्ते पारसा नेक ते आला इक़दार दा मालक होना जरूरी है, बल्कि पारसा वो है जो मकार, अय्यार और फनकार है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना, मौजूदा दौर के बारे में जितनी मुनाफिकत मैं यहाँ माइक के साथ और इसके साथ बैठ के करता रहूंगा उन्हें कहने के चंगे नहीं। मैं कुछ दिन पहले अगेन एक कमेंट पढ़े, एक बंदा है जिन्होंने मैं नहीं जानता, जो मेरा ख्याल है कदे मेरे मतहत भी नहीं रहा होना या इस तरह की कोई चीज नहीं, उन्हें लिखे सिर्फ गल्लां बंदा उन्हें पूछे कि यार तू मेरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किदों देखिया है जेड़ा तू सिर्फ गल्लां वेखियां। बिल्कुल, क्या तूने, मैं जब सीटीओ लाहौर था कहीं मेरी वैल्यूएशन की, मैं डीपीओ जंग था मेरी वैल्यूएशन की, मैं डीपीओ भावल नगर था, किसी जगह तू मेरी वैल्यूएटर होए तो तू कहे नहीं यार काम करदा या नहीं करदा, तू कर छड़ी बगैर कुछ जाने पूछे बस कमेंट दे, बस हुण वो मैं फिकरा नहीं बोलदा जेड़ा साडे पंजाबी च बोलिया जांदा इस मौके वास्ते, मैं उन्हें कर छड़िया ठीक कर लोगे तुसी, तो यू हैव नो ट्रीटमेंट फॉर दैट ना, कुछ भी नहीं कर सकते उसको क्योंकि उन्हें आई सी, उन्हें कर छड़ी। तो सानू ज्यादातर लोकां नू ना आई हुंदी है, असीं कर छड़ने। अच्छा सर, भर्ती के बारे में मुझे बताइएगा कि अभी जो काफी एक सवाल उठता है कि सिफारिश चल गई या करप्शन चल गई या पैसे देके भर्ती हो गए, तो इसको किस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, सर इन सारी शिकायत को? मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो हम चेयरमैन लगाते हैं, साथ जो मेंबर लगाते हैं, डीआईजी चेयरमैन होता है, वो उस रीजन का डोमिसाइल वाला भी नहीं होता, एसपी जो होता है वो उस रीजन का डोमिसाइल वाला भी नहीं होता, डीपीओ उस रीजन के डोमिसाइल वाला नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, पेपर सिर्फ आईजी साहब को पता होता है, उनका ही स्टाफ अफसर जिस दिन पेपर होता है उस दिन सुबह पेपर से 1 घंटा पहले ईमेल करता है, व्हाट्सएप नंबर पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल पर्सनल डीआईजी को, ताकि वो जिम्मेदार अगर लीक हुआ तो हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, चाहे बेयरमेंट है, चाहे दौड़ है, चाहे वो आपकी वो है हाइट है या दूसरी चेस्ट की मेजरमेंट है, चाहे आपका पेपर है, आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में भी डिस्क्रिप्शन खत्म कर दी हुई आई साहब ने, जिस रेशो से रिटर्न में नंबर है जनरली उसी रेशो के आसपास देते हैं, अनलेस के किसी बंदे का बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, कोई इस तरह का है, तो वो साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, जो साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है, अदरवाइज जनरली उसी रेशो, यानी जो टेस्ट में पास है इसका मतलब है वो इंटरव्यू में भी ऑलमोस्ट उसका वही सेम उसी रेशो से नंबर होंगे जितने उसके रिटर्न। यानी जो लोग सिफारिश करते हैं उसके लिए कोई सिफारिश जीरो है सर, टेल ला लो बेशक, नहीं जे मनी जानी, बल्कि मैं तो लोगों का माइंडसेट है ना सर, लोग मैसेज भी करे तो 90% अफसर जेडे ने वो फोन देखते ही नहीं, झूठ बोलते हैं कि अच्छा सर कर देंगे, पढ़ते भी नहीं कि किसी सिफारिश चाहिए, ते ना याद ही होंगे 1,33,000 एप्लीकेशन आई, कितने याद होएगा किसी सिफारिश चाहिए। बिल्कुल सही। और वो भी कौन बंदा एडा रिस्क लेगा कि सामने 35 बंदे सब इंस्पेक्टर वगैरह टीएसआई हो भी वो पेपर चेक कर रहे हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਸ਼ਰਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਰਨ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਗੱਲ ਹੀ, ਇਹ ਡੂਏਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਸੇ ਬਚਾਏ। ਉਹ ਜੋ ਐਨਟੀਐਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ OCS ਤੇ OST ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ पुलिस दी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, साइबर क्राइम को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, पर पुलिस भी इसको कर रही है, तो इस पे क्या क्या चीजें अब आगे कैसे शिकायत वगैरह? सर आप देखिए ना, साइबर क्राइम के 2 मेन इश्यूज हैं। एक है कंप्लेंट, 80,000 कंप्लेंट्स हैं जिन्होंने जो सिर्फ 7,000 मेरे को FIA हैंडल कर सकी है, इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स हैं। और दूसरा पोर्शन है जो कंप्लेनेंट की जो है ना उसके डेटे की सैंक्टिटी को मेंटेन करना। हम इतने चीप हो गए हुए हैं कि रिलेशनिंग और उसकी वीडियोस, और फिर वो वीडियो अगर फर्ज किया यू आर हैंडलिंग दैट केस, वो वीडियोस आ रहे हैं आपके पास तो एज एविडेंस मौजूद है, ते तुसी फर्ज कीता अके के दोस्त में दिखाती तो मामला पूरा चलता फिर। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚ ਕਰਸੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਬਿਲकुल तो प्राइवेसी कर ले दी कंप्रोमाइज होगी ना, तबाही लाती तुसी। तो इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं और इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग, ये पूरी पूरी फैमिलियां ले जाएगा अगर इसको हमने हैंडल ना किया। और नंबर 2, अगर इसको अभी हार्नेस ना किया तो लोग पहले ही औकात तो बाहर हो गए ने, साइबर क्रिमिनल जड़े ने साडे जड़े साइबर क्राइम कमिट कर रहे ने, लोगों की प्राइवेसी नाल खेल रहे हैं। सर अभी देखिए AI का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें इस तरह से की जा रही हैं, तो इसको बड़ा जरूरी है कि इसको टाइमली एड्रेस करना। और आई साहब इस कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और वो बनाना चाह रहे हैं इसकी फोर्स इंशाल्लाह। होपफुली जल्दी ही विल हियर दैट इंशाल्लाह। सर लास्ट क्वेश्चन है, खान साहब को गिरफ्तार करके जब अब ले गए तो उनकी तरफ से कोई सवाल किया गया या कोई ऐसा कोई रिएक्शन या कोई चीज जो आप सर मैं कहना एक पोलिटिकल गल हो जाएगी ना, फायदा नहीं है। बट सिंपल बॉटम लाइन ये है कि मुझे कोई ऐसी चीज हुई नहीं जिसको मैं कोई कहूँ कि कोई बदमजगी वाली बात हुई है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं थी कोई बदमजगी वाली। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, और ना उन्होंने कोई मेरे साथ कोई ऐसा को किया कि कोई रेजिस्ट किया हो या कोई इस तरह की बात की हो, या कोई जिस तरह कारकुनों ने तो रेजिस्ट किया था भाई। होता ये है, देखिए मेरी बात सुने, जब इस तरह की पॉलिटिकल चीज, मतलब मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, नाम नहीं मैंने लेना, उसका बहुत बड़ा नॉन एंकर है। जब रेमंड डेविस का केस था ना जी, तो मेरे मरहूम वालिद साहब अल्लाह उनको गरीक के रहमत करे, मैं 3 के दिन बाद घर आया तो मैंने कहने पुत्र सुने तेरे को तफ्तीश तब्दील हो गई। अच्छा, मैं क्या कितों पता लग गया? उन्हें क्या वो फलाना कह रहे सी फलाने चैनल पे। मैं क्या भाजी ਉਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਮਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹੀ DSP ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ SP ਹੈ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। नॉट एट ऑल, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको मैं कहूँ कि कोई बड़ी, अल्लाह माफ करे, कोई हमने कोई बड़ा कमाल कर दिया या कोई बड़ी एम्बैरेसिंग चीज हो गई या कोई हमें कोई इस तरह की नौबत आई हो। नॉट एट ऑल। तो मैं एवं उन्होंने एग्जैजरेट करता रहा या मैं हीरो बनने की कोशिश करा, मैं बड़ा कमाल कर देता जी, मैं उन्हें रेंज कर देता थी, मैं रेंज कर देता था। मैंने बकवास है, जितनी मर्जी बता करता है, हीरो तो मैं है नहीं ना मैं बनना। ठीक है, जो मैंने पहले भी आपसे बात की है कि जो एक लॉफुल तरीका है वो हमें फॉलो करना चाहिए। इवन आपका जो वर्स्ट एनिमी है लीगल सिस्टम में, अगर वो आपके सामने आपकी लॉफुल ड्यूटी में किसी जगह आपको आपके उसमें आता है कि आप उस एम्बेट में आपने काम करना है उसके अगेंस्ट, तो अगर आप अपनी कानूनी जिम्मेदारी से एक राई बराबर भी आगे गए हैं तो यू हैव कमिटेड अ क्राइम। बात खत्म। बिल्कुल ठीक। आपका जो वर्स्ट एनिमी है, बिल्कुल, तो जब आप उसके साथ नहीं कर सकते तो आप एक आम शहरी के साथ, एक शहरी है उसके साथ आप कैसे ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं? तो इसलिए ऐसी कोई वो सारी फिर स्पेकुलेशंस हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और कोई इलाज नहीं। सर थैंक यू सो मच।